हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन मल्टीपल इवेपोरेटर सिस्टम जो पढ़ रहे थे उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो पहले हमने सबसे पहला केस देखा था मल्टीपल इवेपोरेटर सिस्टम में, जिसमें क्या होता था, एक कंप्रेसर रहता था, एक कंडेंसर रहता था, एक एक्सपांशन वाल्व रहता था। लेकिन इवेपोरेटर कितने रहते थे? 3 रहते थे। सेकेंड केस में देखा था कि एक कंप्रेसर रहता था, एक कंडेंसर रहता था, लेकिन वहां पर एक्सपांशन वाल्व 3 रहता था और इवेपोरेटर क्या रहता था? 3 रहता था। इस केस में क्या रहेगा? एक कंडेंसर रहेगा, 3 एक्सपांशन वाल्व रहेंगे, 3 इवेपोरेटर रहेंगे और 3 आपके कंप्रेसर रहेंगे। ठीक है, तो ये मतलब और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए, लेकिन इसका कैलकुलेशन और इजी है। सबसे इजी कैलकुलेशन इसका है। ठीक है, इसमें क्या है? मल्टीपल इवेपोरेटर सिस्टम एट डिफरेंट टेम्परेचर विथ इंडिविजुअल कंप्रेसर। मतलब हर इवेपोरेटर का क्या है? इंडिविजुअल कंप्रेसर है और इस सबका क्या है? इंडिविजुअल एक्सपांशन वाल्व है। ठीक है, देखिए क्या होता है अपना, ये कंडेंसर हो गया, कंडेंसर हो गया। ठीक है, ये कंडेंसर हो गया। यहाँ कंडेंसर से क्या होता है? एम डॉट, जो टोटल मास है रेफ्रिजरेंट का, एम डॉट वो फ्लो हो रहा है। ठीक है, वो क्या होगा? आगे 3 भाग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जो एक्सपांशन वाल्व 1 है, वहां पर जो मास फ्लो रेट होगा वो रहेगा एम डॉट 1। जहां इवेपोरेटर 2 है, सॉरी एक्सपांशन वाल्व 2 है, वहां पर मास फ्लो रेट रहेगा एम डॉट 2। जहां पर एक्सपांशन वाल्व 3 है, वहां पर मास फ्लो रेट रहेगा आपका ये एम डॉट 3। यहाँ ई से किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं? एक्सपांशन वाल्व को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एक्सपांशन वाल्व। ये प्रोसेस क्या रहता है? इसका प्रोसेस क्या रहता है? आइसेंथैल्पिक। यहां पर क्या रहता है? एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, अब क्या होगा? ये मास जो है, ये जो रेफ्रिजरेंट का मास है, ये आगे बढ़ेगा, है ना? और कहां पर जाएगा? इवेपोरेटर 1 में। इवेपोरेटर 1 में जब जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा? इवेपोरेटर 1 में क्या काम होता है? क्यू एडिशन, Q1 यहाँ पर ऐड होगा। ठीक है, सिमिलरली ये मास m डॉट 2 कहां जाएगा? इवेपोरेटर 2 में। यहाँ पर भी कुछ Q एडिशन होगा, उसको Q2 नाम देते हैं। ठीक है, और इवेपोरेटर 3 में यहाँ पर भी कुछ Q एडिशन होगा, उसको Q3 नाम देते हैं। तो यहाँ पर 3 जगह क्या हो रहा है? अपना हीट एडिशन हो रहा है। कहां से हो रहा है? इवेपोरेटर से हो रहा है, इवेपोरेटर। ये प्रोसेस क्या होता है? अपना कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 जगह हीट एडिशन हो रहा है। इसकी क्वांटिटी कितनी है? 3 क्वांटिटी। इसकी भी क्वांटिटी कितनी है? 3 क्वांटिटी। ठीक है, अब देखिए अब क्या हो गया? यहाँ इसके बाद कहां पर जाएगा? इसके बाद कहां जाएगा? कंप्रेसर में जाएगा। रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में कंप्रेस होगा, वर्क डन बाय कंप्रेसर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मानते हैं पहला कंप्रेसर किया WC1 किया, है ना? वर्क डन बाय कंप्रेसर है WC1। C1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अपना कंप्रेसर को। कंप्रेसर का प्रोसेस क्या होता है? अपना ये क्या होता है? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है। मतलब क्या हो गया? एंट्रोपी क्या होती है? अपनी कांस्टेंट रहती है यहाँ पर। ठीक है, तो ये कंप्रेसर C1 से क्या होगा? वर्क डन बाय कंप्रेसर होगा WC1। C2 से क्या होगा? वर्क डन बाय कंप्रेसर WC2 होगा। सिमिलरली WC3 होगा अपना थर्ड कंप्रेसर से। तो मतलब यहाँ पर 3 जगह हीट एडिशन हो रहा है, 3 जगह वर्क डन बाय कंप्रेसर हो रहा है। ठीक है, और ये क्या होगा? जब रेफ्रिजरेंट आगे जाएगा तो एक कॉमन पाइप से मिल जाएगा और किस में जाएगा? कंडेंसर में जाएगा। ठीक है, सिंगल कंडेंसर सिस्टम है, लेकिन अपना कंप्रेसर 3 है, इवेपोरेटर 3 है और एक्सपांशन वाल्व 3 है। ठीक है, अब देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर इसको आइडियल मानते हैं अपन। आइडियल केस मानते हैं कि आइडियल केस का क्या होता है? मतलब जो अपना ये कंप्रेसर प्रोसेस स्टार्ट होगा वो ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टेट पे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अपना ये जो कंप्रेसर 1 है, कंप्रेसर 1 यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं? कंप्रेसर 1। ठीक है, कंप्रेसर 1 काम कर रहा है। किसके बीच काम कर रहा है? 1 से 2 के बीच काम कर रहा है, 1 से 2 के बीच काम कर रहा है। ठीक है, तो आइसेंट्रोपिक लाइन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आइसेंट्रोपिक हो गया। ठीक है, फिर क्या है? कंप्रेसर 2 काम कर रहा है। कंप्रेसर 2 किसके बीच काम कर रहा है? 3 से 4 के बीच काम कर रहा है। 3 से 4 के बीच काम कर रहा है। तो ये 3 और 4 को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया आइसेंट्रोपिक लाइन से। ये हो गया कंप्रेसर 2। ठीक है, कंप्रेसर 2 का प्रोसेस हो गया। ठीक है, सिमिलरली क्या हो गया? अपना कंप्रेसर 3 काम कर रहा है। किसके बीच काम कर रहा है? 5 और 6 के बीच काम कर रहा है। तो ये हो गया कंप्रेसर 3। ये भी आइसेंट्रोपिक लाइन से जोड़ दिया मैं, ये हो गया। ठीक है,
ये देखो यहाँ पर ये जो है 2 4 6 ये किसके मतलब ये तीनों पॉइंट से क्या आते हैं, रेफ्रिजरेंट आते हैं, और किसमें मिल जाते हैं, कंडेंसर में मिल जाता है। तो ये 2 4 6 का मिला दिया, और आगे ये प्रोसेस जो होगा ये होगा कंडेंसर का प्रोसेस होगा, कंडेंसर, ठीक है, कंडेंसर का प्रोसेस होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, टोटल मास m पूरा कंप्लीट फ्लोर है, यहाँ पर क्या फ्लो रहता है, m.1 फ्लोर है, यहाँ पर फ्लोर है m.2 फ्लोर है ना, और यहाँ थर्ड कंप्रेसर में क्या होगा, m.3 फ्लोर है, ठीक है, m.3 फ्लोर है, ठीक है। अब ये कंडेंसर में गया, फिर क्या होगा, यहाँ पर कहाँ क्या आता है, एक्सपांशन वाल्व में आता है। एक्सपांशन वाल्व में क्या होता है, एक्सपांड होता है। एक्सपांशन का प्रोसेस क्या है अपना, एक्सपांशन का प्रोसेस क्या रहता है अपना, आइसेंथैल्पिक। आइसेंथैल्पिक है तभी क्या ये है, एंथैल्पी लाइन में क्या है, ये परपेंडिकुलर आई, ये एक्सिस एंथैल्पिक एक्सिस है, यहाँ परपेंडिकुलर आई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्सपांड हुआ 7 से लेकर जो 8 पॉइंट तक है, ये 7 पॉइंट यहाँ हो गए, ये 7 पॉइंट है और 8 पॉइंट है। 7 से लेकर 8 में एक्सपांशन किसमें हो रहा है, 7 से लेकर 8 में एक्सपांशन किसके लिए हो रहा है, अपना इवेपोरेटर 3 के लिए हो रहा है, ये इवेपोरेटर 3 के लिए एक्सपांशन है। 7 से लेकर 9 तक, 7 से लेकर 9 तक किसके लिए एक्सपांशन हो रहा है, सॉरी 7 से लेकर 3 तक एक्सपांशन वाल्व 3 के लिए एक्सपांशन हो रहा है। 7 से लेकर 9 तक किसके लिए एक्सपांशन हो रहा है, अपना एक्सपांशन वाल्व 2 के लिए हो रहा है। 7 से लेकर 10 तक किसके लिए एक्सपांशन हो रहा है, अपना एक्सपांशन वाल्व 1 तक के लिए, ठीक है। फिर ये एक्सपांड होगा और कौन किस में जाएगा, इवेपोरेटर में जाएगा। ये इवेपोरेटर का लाइन है। इवेपोरेटर क्या होता है अपना, इवेपोरेटर क्या काम करता है, कांस्टेंट प्रेशर में काम करता है, कांस्टेंट प्रेशर में, तभी तो ये प्रेशर का एक्सेस है और ये इसके डायरेक्शन में परपेंडिकुलर जा रहा है, ठीक है। और इवेपोरेटर में क्या होता है अपना, यहाँ पर क्या होता है, क्यू एडिशन होता है, हीट एडिशन होता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये इवेपोरेटर 1 के लिए क्यू एडिशन हो गया, ये Q1 से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। ये क्या हो गया, Q2 हो गया, इवेपोरेटर 2 के लिए प्रोसेस है, और ये क्या हो गया, Q3 हो गया, ठीक है। 3 जगह से हीट एडिशन हो रही है इसमें, ठीक है। अब इसका थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन देख लेते हैं। जैसे आप लोग वेपर कंप्रेशन साइकिल अगर क्लियर है तो इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। अगर नहीं है बाय द वे क्लियर तो पहला लेक्चर देखना, उसमें अपना वेपर कंप्रेशन साइकिल को कंप्लीट किया पहले लेक्चर में, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं अपन क्यू एडिशन, Q1 देखते हैं। Q1 क्या हो जाएगा, m.1 यहाँ पर जो मास फ्लो रेट हो रहा है ये m.1 है। m.1 कौन से एंथैल्पी के बीच है, ये H1 माइनस H10 हो जाएगा, H1 माइनस H10, ठीक है। Q2 क्या हो जाएगा अपना, m.2 मास फ्लो रेट 2 किसके किसके बीच है, H3 माइनस H9, ठीक है। अब Q3 क्या हो जाएगा अपना, किसके किसके बीच है, 5 और 8 के बीच, m.3 H5 माइनस H8, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अगर कोई न्यूमेरिकल आएगा, मैं सबसे पहली बात बोल रहा हूं आप लोगों को कि सभी पॉइंट में आप लोग क्या कैलकुलेट कर लोगे, एंथैल्पी H कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले H1 कैसे कैलकुलेट करोगे, H3 कैसे कैलकुलेट करोगे और H5 कैसे कैलकुलेट करोगे, बताओ मेरे को। और सिमिलरली H7 और H8, H9 और H10 इसके बारे में क्या ख्याल है आप लोगों का, ठीक है। H1 देखो आप लोगों का कहां पर है। अगर इसका कोई अपना इवेपोरेटर का टेम्परेचर दे देगा कि ये यहाँ पर अपना इवेपोरेशन का प्रोसेस हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर दे दिया बाय द वे, यहाँ पर दे दिया हम लोगों का 10 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया, यहाँ 5 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिए, यहाँ -5 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिए, तीनों इवेपोरेटर का टेम्परेचर दे दिए, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले इसका रेफ्रिजरेंट टेबल होता है, रेफ्रिजरेंट टेबल, ठीक है, रेफ्रिजरेंट टेबल होता है, ठीक है। उसमें जाओगे आप लोग, जो भी रेफ्रिजरेंट दिया होगा, जैसे बाय द वे R12 दिया हुआ है, तो उसमें देखोगे, उसमें क्या रहता है आप लोगों का, जो सबसे पहले लाइन रहता है यहाँ पर टेम्परेचर रहता है, और यहाँ पर रहता है HF, यहाँ पर रहता है HG, SF, SG, इस तरीके से आप लोगों की प्रॉपर्टी रहती है। तो आप लोग जाओगे इस टेबल पे और देखोगे कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या प्रॉपर्टी है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या प्रॉपर्टी है, -10 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या प्रॉपर्टी है, तो उसके रिस्पेक्ट में HF और HG आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। तो फिर कैसे निकालोगे, देखो यहां पर देखिए H1 क्या है, जो आप लोगों को इवेपोरेटर का टेम्परेचर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है यहाँ पर, -5 डिग्री सेंटीग्रेड,
-5 डिग्री सेंटीग्रेड, मैं एक अजम्पशन लिया है 10 डिग्री या 5 है या -5 है, एक अजम्पशन है मेरा। तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड में जो क्या बोलते हैं अपनी Hg रहेगी वो क्या हो जाएगा, H1 रहेगा। ठीक है, -5 डिग्री सेंटीग्रेड में जो Hg रहेगी, Hg कहाँ की प्रॉपर्टी रहती है, ड्राई एंड सैचुरेटेड लाइन की प्रॉपर्टी रहती है। तो -5 डिग्री सेंटीग्रेड में जो Hg रहेगा वो किसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी अपनी, ये H1 की प्रॉपर्टी हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली क्या होगा अपना, जो अपना 5 डिग्री सेंटीग्रेड में, 5 डिग्री सेंटीग्रेड में Hg की जो प्रॉपर्टी रहेगी वो क्या हो जाएगी, H3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर H5 क्या होगा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड में, 10 डिग्री सेंटीग्रेड में जो Hg रहेगा वो क्या हो जाएगा हम लोगों का, H5 हो जाएगा। तो अपना कौन कौन सा प्रॉपर्टी पता चल गया, ये वाला प्रॉपर्टी पता चल गया, ये वाला प्रॉपर्टी निकाल ली, ये निकाल लिया और ये निकाल लिया। ठीक है, अब देखते हैं इधर की प्रॉपर्टी देखते हैं थोड़ा सा पहले। ठीक है, H7 कहां पर की प्रॉपर्टी है अपना, कंडेंसर का जो टेम्परेचर रहेगा, टी कंडेंसर का जो टेम्परेचर रहेगा, मानते हैं 40 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हो, 40 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हो। ठीक है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो गई है। ठीक है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड में आप लोग जो HF देखोगे, 40 डिग्री सेंटीग्रेड में जो HF देखोगे वो क्या रहेगा अपना, कंडेंसर की प्रॉपर्टी रहेगा, H7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये लाइन क्या है, ये जो लाइन आ रही है वो क्या है, कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन है। तो H7 किसके बराबर होगा, H8 के बराबर होगा, और किसके बराबर होगा, H9 के बराबर होगा, और ये H10। ये आइसेंथैल्पिक लाइन है, एंथैल्पी यहाँ पर कांस्टेंट है, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये एंथैल्पी कैलकुलेट हो जाएगी अपनी। ये अपनी H1, H3, H5 यहां से कैलकुलेट हो गया, H7, H8, H9, H10 यहां पर कैलकुलेट हो गया। अभी 3 प्रॉपर्टी बची है, 6, 4, 2 है ना, H6, H4 और H2। ठीक है, इसके लिए क्या फंडा लगाओगे, देखो ये एंथैल्पी अपने को पता चल गई है ना, ये एंथैल्पी पता चल गई। अगर बाय द वे ये सैचुरेशन लाइन पे है तो यहाँ का टेम्परेचर कितना होगा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ठीक है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड में ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ पर आप लोग ये भी निकाल सकते हो, Sg निकाल सकते हो, या मतलब एंट्रोपी निकाल सकते हो, S1 निकाल सकते हो, S3 निकाल सकते हो, और S5 निकाल सकते हो। ठीक है, S5 निकाल सकते हो, किसमें अपना रेफ्रिजरेंट के टेबल में दिया रहेगा। ठीक है, रेफ्रिजरेंट के टेबल में S1, S3 और S5। ये क्या होगा, ये ड्राई एंड सैचुरेटेड लाइन पे जो Sg की प्रॉपर्टी रहेगी, मतलब Sg जो रहेगा ड्राई एंड सैचुरेटेड लाइन पे, मतलब 10 डिग्री सेंटीग्रेड में जो Sg रहेगा वो क्या रहेगा, S5 रहेगा। 5 डिग्री सेंटीग्रेड में जो Sg रहेगा वो क्या रहेगा अपना, S3 रहेगा। -5 डिग्री सेंटीग्रेड में जो Sg रहेगा वो क्या रहेगा अपना, S1 रहेगा। इस तरीके से अपन तीनों की क्या निकालेंगे, एंट्रोपी निकालेंगे। ये एंट्रोपी किसके बराबर होगा, S1 किसके बराबर होगा, S2 के बराबर होगा। सिमिलरली S3 किसके बराबर होगा, S4 के बराबर होगा। और ये किसके बराबर होगा, S5 किसके बराबर होगा अपना, H6 के बराबर होगा, H6 के बराबर होगा। ठीक है, ये क्या हो गया अपना, क्यों होगा ये बराबर, क्योंकि ये जो लाइन जा रही है, कंप्रेसर का जो प्रोसेस होता है वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है, कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस होता है। ठीक है, यहां पर जैसे ही एंट्रोपी निकालोगे यहाँ का टेम्परेचर पता चल जाएगा। फिर जो सुपर हीटेड रीजन में जो कैलकुलेशन है, जो आपको मैं सबसे पहले लेक्चर में बताया हूं, वहां से क्या कैलकुलेट कर लोगे आप लोग एंथैल्पी कैलकुलेट कर लोगे। यहां से क्या आ जाएगा आप लोगों का, H6 आ जाएगा, H4 आ जाएगा और H2 आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहला काम, कभी भी आप लोग ये वेपर कंप्रेशन साइकिल या मल्टीपल इवेपोरेटर या मल्टीपल कंप्रेसर का क्वेश्चन बनाओगे, सबसे पहले सभी पॉइंट की एंथैल्पी कैलकुलेट कर लेना। अगर ये सभी प्रॉपर्टी आ गई, ये भी आ गई अपनी एंथैल्पी, तो सभी एंथैल्पी अपने को पता चल जाएगी। ठीक है, उसके बेसिस पे यहाँ पर देखो Q1 निकालेंगे, Q2 निकालेंगे और Q3 निकाल देंगे। ठीक है, ये कैसे बनेगा आप लोगों को एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये Q1 इज इक्वल टू ये होता है। ठीक है, ये सब पता है आप लोगों को, Q1 इज इक्वल टू m डॉट, किसके किसके बीच काम कर रहे हैं Q1 वो देख लोगे, Q2 m डॉट 2 किसके किसके बीच काम कर रहे हैं, कौन कौन से एंथैल्पी के बीच काम कर रहे हैं वो देख लोगे। ठीक है, अब सिमिलरली वर्क डन बाय कंप्रेसर देखते हैं, वर्क डन बाय कंप्रेसर देखते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, है ना, इजी है टॉपिक, लेकिन कई लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, जिनका पिछला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता वो कंफ्यूज ज्यादा होता है। ठीक है, और जिस हिसाब से आप लोगों का व्यू आ रहा है, मुझे तो लग रहा है कि कोई स्टूडेंट देख ही नहीं रहे है लेक्चर्स को। फाइनल ईयर के स्टूडेंट तो थोड़ा सिंसियर रहा करो आप लोग।
ठीक है, वर्क डन बाय कंप्रेसर, ये कंप्रेसर वन पे देखना है तो m डॉट वर्क कौन से टेम्परेचर के बीच काम कर रहा है, ये काम कर रहा है अपना H2 माइनस H1 दोनों के बीच काम कर रहे हैं, तो ये वर्क डन बाय कंप्रेसर वन हो गया। ठीक है, ये वर्क डन बाय कंप्रेसर टू, ये क्या हो जाएगा m डॉट टू, ये क्या हो जाएगा H3 माइनस सॉरी H4 माइनस H3 हो जाएगा। ठीक है, वर्क डन बाय कंप्रेसर 3, ये किसके किसके बीच काम कर रहा है 5 और 6 के बीच, तो ये क्या हो जाएगा m डॉट 3 H6 माइनस H5 हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों अपने क्यू एडिशन निकल गए, तीनों अपने वर्क डन बाय कंप्रेसर निकल गए। अब सीओपी निकालना है, सीओपी निकालना है, तो सीओपी कैसे कैलकुलेट करोगे, सीओपी कैसे कैलकुलेट करोगे, सीओपी कैसे कैलकुलेट करोगे, ये क्या हो जाएगा अपना, ये क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइड बाई m डॉट सॉरी वर्क डन बाय कंप्रेसर 1 प्लस वर्क डन बाय कंप्रेसर 2 प्लस वर्क डन बाय कंप्रेसर 3। ठीक है, तो ये सीओपी निकालना बहुत इजी है, एंथैल्पी निकाल लिए। तो यहां से देखो, यहां पर देखो आप लोग क्या देगा, ये Q1 कितना Q2 कितना, ये टन पर टन रेफ्रिजरेंट दे देगा आप लोगों को। वहां से मास फ्लो रेट निकालना, फिर WC1 WC2 WC3 निकाल लेना, ये सबको यहाँ पर पुट कर देना, यहाँ से सीओपी निकल जाएगा। ठीक है, तो पूरा प्रोसेस को एक बार और बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कंडेंसर में मास फ्लो रेट होता है m डॉट, है ना, वहां से 3 पार्ट में डिवाइड होता है m डॉट 1 m डॉट 2 m डॉट 3। किससे जाता है, पहले एक्सपांशन वाटर से जाता है, फिर इवेपोरेटर से जाता है, फिर कंप्रेसर से जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो Q1 कौन कौन से पॉइंट के बीच काम कर रहा है ना, ये थोड़ा सा वो हो गया, मैं इसको फिर से लिख देता हूं। ये पॉइंट 1 है, ये 3 है, ये 5 है, ये पॉइंट 135 है। ठीक है, ये कितना है अपना, ये 10 है, ये 9 है और ये 8 है। ठीक है, इस बाकी सब तो दिख रहा है। ठीक है, तो अपना जो अपना इवेपोरेटर 1 है वो किसके किसके बीच काम कर रहा था, 10 और 1 के बीच काम कर रहा था, 10 और 1 के बीच। तो यहाँ पर क्या किया H1 माइनस H10, और कौन से कितना मास फ्लो रेट हो रहा था, m डॉट 1 फ्लो हो रहा था, तो m डॉट 1 कर दिया। सिमिलरली Q2 किसके बीच फ्लो हो रहा है, टेम्परेचर क्या है 3 और 9 है, 3 और 9 है, तो वो क्या हो जाएगा Q2 इक्वल टू हो जाएगा m डॉट 2 इंटू H3 माइनस H9 हो जाएगा। ठीक है, Q3 क्या हो जाएगा, Q3 इक्वल टू हो जाएगा m डॉट 3 H5, और किसके बीच काम कर रहे हैं 8 के बीच काम कर रहे हैं, H5 माइनस H8 हो जाएगा। ठीक है, H5 और ये H8 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो कंप्रेसर की बात करते हैं, कंप्रेसर 1 और 2 के बीच काम कर रहा है, तो m डॉट 1 H2 माइनस H1 हो जाएगा। कंप्रेसर 2 का वर्क है ना, ये क्या हो जाएगा m डॉट 2 H4 माइनस H3 हो जाएगा। ठीक है, 4 और किसके बीच काम कर रहे हैं, 3 के बीच काम कर रहे हैं। कंप्रेसर 3 का वर्क डन देखो, ये हो जाएगा m डॉट 3 H6 माइनस H5, किसके बीच काम कर रहे हैं, 6 और 5 के बीच काम कर रहे हैं। ठीक है, अब सीओपी निकालना है तो टोटल हीट एडिशन क्या होता है, डिजायर्ड वर्क बाई वर्क डन होता है। डिजायर्ड इफेक्ट क्या है अपना, Q1 Q2 और Q3 है, ये डिजायर्ड इफेक्ट हो गया। और वर्क डन क्या है, तीनों कंप्रेसर मिलकर काम कर रहे हैं, तो WC1 प्लस WC2 और WC3 हो जाएगा। ठीक है, एक न्यूमेरिकल में आते हैं। रेफ्रिजरेंट जो फ्लो है वो है R12। ठीक है, रेफ्रिजरेंट जो यूज हो रहा है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी आप लोग दी नहीं रहेगी। प्रॉपर्टी किससे देखोगे आप लोग, प्रॉपर्टी टेबल रहता है, प्रॉपर्टी टेबल है ना, प्रॉपर्टी टेबल रहता है डाटा बुक में, जो रेफ्रिजरेंट की डाटा बुक रहता है वहां की प्रॉपर्टी टेबल से देखना आप लोगों को। अभी आप लोगों के पास डाटा बुक नहीं है तो गूगल में सर्च करना कि R12 की प्रॉपर्टी क्या क्या है ना, R12 की प्रॉपर्टी क्या, रेफ्रिजरेंट R12 की प्रॉपर्टी क्या है, तो आप लोग गूगल में मिल जाएगा, है ना। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा आप लोगों को, वहां से डायरेक्ट आप लोग उठा सकते हो। ठीक है, तीन इवेपोरेटर यूज हो रहे हैं, इवेपोरेटर 3 यूज हो रहे हैं। Q1 इज इक्वल टू आप लोगों को दिया हुआ है, Q1 इज इक्वल टू दिया हुआ है, सॉरी Q3 दिया हुआ है, सबसे पहले Q3 दिया हुआ है आप लोगों को 20 टन रेफ्रिजरेंट दिया हुआ, 20 TR दिया हुआ है।
Q2 दिया हुआ है आप लोगों को, Q2 दिया हुआ है, इसको दिया हुआ है आप लोगों को 30 टन रेफ्रिजरेंट दिया हुआ है, 30 टन रेफ्रिजरेंट दिया हुआ है। और Q1 आप लोगों को दिया हुआ है 10 टन रेफ्रिजरेंट दिया हुआ है, 10 TR दिया हुआ है, ठीक है। इसका टेम्परेचर दिया हुआ है, इसका टेम्परेचर जो दिया हुआ है आप लोगों को, ये दिया हुआ है आप लोगों को, पहले का टेम्परेचर दिया हुआ है आप लोगों को -10 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, मतलब इवेपोरेटर 3 का टेम्परेचर माइनस EP3 का टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर ऑफ इवेपोरेटर 3, EP3 का टेम्परेचर है, ठीक है। ये क्या है, टेम्परेचर ऑफ इवेपोरेटर 2, इवेपोरेटर 2 का टेम्परेचर कितना दिया हुआ है आप लोगों को, 5 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, ठीक है। और इवेपोरेटर 3 का आपको लोगों को दिया, इवेपोरेटर 1 का दिया हुआ है आप लोगों को, TEP1 का दिया हुआ है आप लोगों को, ये दिया हुआ आप लोगों को 10 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। उल्टा हो गया, ये 1 के लिए दिया हुआ, ये 1 के लिए दिया हुआ, ये 1 के लिए दिया हुआ, ये 3 के लिए दिया हुआ, ठीक है। ये दिया हुआ आप लोगों को, ठीक है। अब आप लोगों को दिया हुआ कंडेंसर का टेम्परेचर, T कंडेंसर इज इक्वल टू दे रहा है, ये दे रहा है 40 डिग्री सेंटीग्रेड दे रहा है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड दे रहा है। और क्या बोले, सब कूल हो रहा है, सब कूल हो रहा है, कितने तक हो रहा है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक सब कूल हो रहा है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक सब कूल हो रहा है, ठीक है। आप लोगों को क्या क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड क्या करना है आप लोगों को, पहला फाइंड आउट करना है मास फ्लो रेट, m.1 फाइंड आउट करना है, m.2 फाइंड आउट करना है और m.3 फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये तीनों फाइंड आउट करना है। और वर्क डन बाय कंप्रेसर WC1 फाइंड आउट करना है, WC2 फाइंड आउट करना है, WC3 फाइंड आउट करना है। और क्या फाइंड आउट करना है आप लोगों को, COP फाइंड आउट करना है, COP फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये तीनों फाइंड आउट करना है आप लोगों को, ठीक है। तो क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले पीएच डायग्राम बनाता हूं मैं। पीएच डायग्राम है। अब इसको, इसका नाम दे देता हूँ, ये P हो गया, ये H हो गया। अब देखो आप लोग पिछला डायग्राम देखना जो बताया था आप लोगों को, उसका नाम कैसे दिया था। मैं सबसे पहले क्या करता था, कंप्रेसर का नाम कर देता था। ये कंप्रेसर के लिए हो गया 1 to 2 प्रोसेस, ये कंप्रेसर 2 के लिए हो गया, ये 3 से लेकर 4 तक का प्रोसेस, और ये हो गया 5 से लेकर 6 तक का प्रोसेस, ठीक है। इसको नाम देता था 7, ठीक है। ये होता था 8, ये 9 और ये 10, ठीक है। यहाँ से Q एडिशन होता था, यहाँ पर Q3 ऐड होता था, यहाँ Q2 ऐड होता था, यहाँ पर Q1 ऐड होता था, ठीक है। टेम्परेचर ये तीनों का दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए देखिए आप लोगों को प्रॉपर्टी टेबल दिया रहेगा, प्रॉपर्टी टेबल दिया रहेगा, है ना, प्रॉपर्टी टेबल दिया रहेगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या निकाल के बताओगे मेरे को, सबसे पहले क्या निकालोगे आप लोग, सबसे पहले निकालना H1, H3 और H5 निकालना, ठीक है। H1, H3 और H5 निकालना। ये जो टेम्परेचर दिया हुआ आप लोगों को, इसका टेम्परेचर कितना दिया हुआ, ये जो टेम्परेचर है ये कितने टेम्परेचर पे काम कर रहा है, -10 डिग्री सेंटीग्रेड में काम कर रहा है, ठीक है। ये -10 पे काम कर रहा है, ये 5 डिग्री सेंटीग्रेड में काम कर रहा है, और ये जो काम कर रहा है 10 डिग्री सेंटीग्रेड में काम कर रहा है, ठीक है। तीनों का टेम्परेचर दिया हुआ आप लोगों को, ठीक है। ये वाले, तो यहाँ पर देखोगे H1 कैसे निकलेगा, H1 कैसे निकलेगा आप लोगों का, H1 निकलेगा आप लोगों का, H1 कैसे निकलेगा, उल्टा हो गया, ये -10 होगा, ये 10 +10 होगा, ठीक है। तो H1 कैसे निकलेगा आप लोगों का, -10 डिग्री सेंटीग्रेड में जो Hg रहेगा, Hg रहेगा रेफ्रिजरेंट कौन से, R12 के लिए, है ना, R12 के लिए, वो क्या हो जाएगा आप लोगों का H1 होगा। कितना आ रहा है मैं बता देता हूँ, कितना आ रहा है मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये आ रहा है आप लोगों का 183.19 किलो जूल पर केजी आ रहा है, ठीक है, किलो जूल पर केजी आ रहा है,
ठीक है। सिमिलरली S3 कैसे निकालोगे, कौन से टेम्परेचर में, 5 डिग्री सेंटीग्रेड में। 5 डिग्री सेंटीग्रेड में जो Hg रहेगा वो क्या हो जाएगा अपना क्या हो जाएगा, S3 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना आ रहा है, S3 निकालेगा 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे Hg। ठीक है, ये आ रहा है आप लोगों का 189.65 किलो जूल पर केजी आ रहा है, किलो जूल पर केजी आ रहा है। ठीक है, और ये जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड में Hg, 10 डिग्री सेंटीग्रेड में Hg, ये कितना आ रहा है आप लोगों का, H5 आ रहा है 191.74 किलो जूल पर केजी। ठीक है, तो ये तीनों प्रॉपर्टी, ये तीनों की एंथैल्पी निकल गई अपनी, ये तीनों की एंथैल्पी निकल गई, ये वाले पॉइंट की, ये वाले पॉइंट की, ये वाले पॉइंट की। ठीक है, यहाँ की एंथैल्पी निकल गई। ठीक है, अब देखना इसी पॉइंट पे, मतलब यही ड्राई एंड सैचुरेटेड लाइन पे आप लोग क्या देख लोगे, यहाँ पर से S1 भी निकाल लेना, S3 भी निकाल लेना और S5 भी निकाल लेना। ठीक है, S1 S3 और S5 निकाल लेना। अब ये किसके बराबर होगा, जैसे कि S5 किसके बराबर हो जाएगा, S6 के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली S3 किसके बराबर हो जाएगा, S4 के बराबर हो जाएगा। S1 किसके बराबर हो जाएगा, S2 के बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि आइसेंट्रोपिक लाइन है, एंट्रोपी कांस्टेंट है। तो यहां पर से आप लोग यहां पर का टेम्परेचर निकालेंगे, यहाँ पे T2 टेम्परेचर, T4 टेम्परेचर और T6 टेम्परेचर, ये तीनों टेम्परेचर निकाल लेना। ठीक है, अब ये पॉइंट को मैं पॉइंट ए नाम दे देता हूं। ठीक है, ये पॉइंट ए पॉइंट दे देता हूं। ये क्या है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड में वर्क कर रहा है अपना कंडेंसर जो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड में। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा H, यहाँ पर जो एंथैल्पी होगी वो HA हो जाएगा। 40 डिग्री सेंटीग्रेड में जो मतलब ड्राई एंड सैचुरेटेड पॉइंट में जो एंथैल्पी होगी HA हो जाएगी। ठीक है, HA, ठीक है, ये कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 40 डिग्री। तो यहाँ पर जो, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, H2 कैसे निकालोगे, H2 कैसे निकालोगे, H2 कैसे निकालोगे, ये क्या हो जाएगा, HA प्लस CP V माइनस T2 माइनस अपना T कंडेंसर का जो टेम्परेचर है वो। ठीक है, तो यहां से क्या निकल जाएगा, S2। इसी प्रोसेस से आप लोगों का H4 निकल जाएगा, इसी प्रोसेस से क्या निकल जाएगा, H6 निकल जाएगा। आप लोग बहुत बार कैलकुलेट कर चुके हो ये चीज को कि कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सुपरहीटेड रीजन पे। नहीं है तो लेक्चर 1 लेक्चर 2 देख देना, उसमें मैं पूरा सॉल्व करके बताया हूं। ठीक है, तो यहां से S2 H4 और S6 निकल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अपने को यहां पर देखो, ये पॉइंट मानता हूं मैं B पॉइंट है, ये B पॉइंट है। ठीक है, सिमिलरली S7 चाहिए अपने को, S7 चाहिए अपने को। यहां पर का टेम्परेचर कितना बताया, यहाँ का टेम्परेचर अभी 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, सबकुल्ड कितना तक हो रहा है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। तो S7 कैसे निकालेंगे, HB माइनस CPL इंटू क्या हो जाएगा, CPL इंटू क्या हो जाएगा, TB माइनस T7। यहां से क्या निकल जाएगा, आपका H7 निकल जाएगा, H7 निकल जाएगा। ये H7 किसके बराबर होगा आप लोगों का, ये, हाँ, HB कैसे निकालोगे, ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड में जो सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे जो आपको प्रॉपर्टी देगी, जिसको HF बोलते हैं, 40 डिग्री सेंटीग्रेड में जो HF रहेगा वही क्या रहेगा आप लोगों का, HB का वैल्यू रहेगा। यहां से क्या निकाल लोगे आप लोग, H7 निकाल लोगे। ठीक है, यही H7 किसके बराबर होगा आप लोगों के, किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा H8 के बराबर हो जाएगा, इक्वल टू H9 के बराबर हो जाएगा, इक्वल टू H10 के बराबर हो जाएगा। मैं कितना कितना वैल्यू आ रहा है बता देता हूं आप लोगों को। H2 आ रहा है आप लोगों का, H2 आ रहा है आप लोगों का, ये आ रहा है 210 आ रहा है, 210 किलो जूल पर केजी आ रहा है। ठीक है, किलो जूल पर केजी आ रहा है। H4 आ रहा है आप लोगों का 208 आ रहा है, 208 आ रहा है किलो जूल पर केजी आ रहा है। ठीक है, निकाल के देखना आप लोग सभी लोग। ये H6 आ रहा है 206 आ रहा है किलो जूल पर केजी आ रहा है। ठीक है, और ये H7 कितना आ रहा है आप लोगों का, ये आ रहा है 65 किलो जूल पर केजी आ रहा है। ठीक है, 65 किलो जूल पर केजी आ रहा है। सभी पॉइंट पे अपनी एंथैल्पी पता चल गई, सभी पॉइंट पे अपनी एंथैल्पी पता चल गई। अब देखो आगे कैसे सॉल्व करेंगे, आगे कैसे सॉल्व करेंगे।
यहां पर देखो Q1 इज इक्वल टू क्या होगा, एम डॉट क्या हो जाएगा, Q1 कहां पर हो रहा है, कौन से एंथैल्पी के बीच में हो रहा है, एम डॉट वन इंटू क्या हो जाएगा, H1 माइनस H10, ठीक है, H1 माइनस H10। Q1 आप लोगों को दिया हुआ है क्या, Q1 आप लोगों को दिया हुआ है 20 टन रेफ्रिजरेंट, तो ये Q1 इज इक्वल टू हो जाएगा 20 इंटू 2.5 यानी किलो जूल पर सेकेंड, सॉरी 20 इंटू 3.5, क्यों, क्योंकि इसको अपन किलो जूल पर सेकेंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, m डॉट वन H1 माइनस H10 निकाल लिए अपन, H1 यहाँ है 183 और H10 अपना निकाल लिए, H10 कितना है आप लोगों का, H10 कितना है 65, तो यहाँ पर पुट कर दोगे, यहाँ से क्या जाएगा अपना m डॉट वन आ जाएगा, ठीक है, ये Q1 इज इक्वल टू m डॉट वन इंटू H1 माइनस H10, ठीक है, H1 कितना हो जाएगा अपना 183.19 दिया निकाल चुके हैं, ठीक है, और ये अपना S10 में निकाल चुके हैं 65, तो यहाँ से क्या आ जाएगा m डॉट वन। सिमिलरली ये प्रोसेस Q2 के इंप्लीमेंट करोगे, Q2 कितना दिया हुआ है, 30 टन दिया हुआ है, 30 इंटू 3.5 हो जाएगा ये किलो जूल पर सेकेंड में, इक्वल टू क्या हो जाएगा m डॉट टू इंटू किसके किसके बीच ऑपरेट कर रहा है Q2, 9 और 3 पॉइंट के बीच काम कर रहा है, तो H3 माइनस H9, ठीक है, H9 कितना है तो 65 है और H3 निकाला है 189, ठीक है, यहाँ पर Q2 भी पता है, यहाँ से क्या पता चल जाएगा आप लोगों का m डॉट टू पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखो Q3 कैसे निकालेंगे, Q3 क्या हो जाएगा m डॉट थ्री किसके किसके बीच काम कर रहा है, 5 और 8 के बीच काम कर रहा है, तो H5 माइनस H8, ठीक है, H5 माइनस H8 निकाले कि नहीं अपन, H5 निकाले 199.74 निकाले और H8 अपने को पता है 65 और Q3 अपने को गिवन था 10 टन दिया था, 10 इंटू 3.5, तो यहाँ पर सब वैल्यू पुट कर दोगे, आपका क्या आ जाएगा m डॉट थ्री आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तीनों अपने मास फ्लो रेट पता चल गए, कितना कितना आ रहा है मैं बता देता हूं आप लोगों को, यहाँ पर किलो जूल केजी पर मिनट में दिया हुआ है, ठीक है, m डॉट वन आ रहा है आप लोगों का 35.5 केजी पर मिनट, ठीक है, केजी पर मिनट, ठीक है, ये आ रहा है m डॉट टू आ रहा है आप लोगों का 50.5 केजी पर मिनट, ठीक है, 50.5, ठीक है, और ये आ रहा है m डॉट थ्री आ रहा है 16.57 केजी पर मिनट, ठीक है। आप लोगों का जो आंसर आएगा किलो केजी पर सेकंड में आएगा, उसको 60 से मल्टीप्लाई करना, देखना इतना आंसर आ रहा है कि नहीं, तभी आप लोगों का केजी पर मिनट होगा, ठीक है। जैसे कि आप लोगों का कुछ आंसर आएगा आप लोगों का अराउंड 0.5 आएगा, 0.5 केजी पर सेकंड आएगा, उसको 60 से मल्टीप्लाई करना, देखना 35.5 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। ये मास फ्लो रेट अपना पता चल गया। मास फ्लो रेट अपन कैसे निकालेंगे, m डॉट वन, m डॉट टू और m डॉट थ्री अपने को पता चल गया, ठीक है, ये अपना पता चल गया, ठीक है, ये अपने को पता चल गया। अब देखो यहाँ पर अपने को m डॉट वन, m डॉट टू, m डॉट थ्री तो पता चल गया। अब देखते हैं अपना क्या निकालना है, WC1, WC2 और WC3 निकालना है, ठीक है। तो चलो इसी को निकालते हैं, ठीक है। WC1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय कंप्रेसर वन, m डॉट वन यहाँ पर निकाल चुके आप लोग, है ना। देख लेना आप लोग, किलो जूल पर सेकेंड लोगे, किलो जूल पर सेकेंड, केजी पर सेकेंड ले रहे तो केजी पर सेकेंड लेना, है ना, केजी पर मिनट ले रहे तो केजी पर मिनट लेना, जो एक आप लोग यूनिट लोगे उसको कांस्टेंट रखना, ठीक है। m डॉट वन है ना, m डॉट वन यहाँ पर निकल चुका है, ठीक है, और किसके किसके बीच, कौन से पॉइंट के बीच ऑपरेट हो रहा है, H1 और H2 के बीच ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। H1 अपन निकाल चुके हैं क्या, H1 निकाल चुके हैं यहाँ पर H1 माइनस H2 माइनस H1 होगा, ठीक है। H2 और H1 दोनों निकाल चुके हैं, ये H2 की वैल्यू है, ये H1 की वैल्यू है, दोनों वैल्यू पुट कर देना, m डॉट वन भी निकाल चुके हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय कंप्रेसर वन। सिमिलरली WC2 क्या हो जाएगा, m डॉट टू कौन से पॉइंट के बीच है, 3 और 4 पॉइंट के बीच है, तो ये क्या हो जाएगा, H3 माइनस क्या हो जाएगा, H4, ठीक है। 3 और 4 निकाल चुके हैं, ये H3 है, ये H4 है, ये दोनों निकाल चुके हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा WC3, ये क्या हो जाएगा, m डॉट थ्री किसके किसके बीच हो जाएगा, H5 माइनस H6, H5 अपन निकाल चुके हैं यहाँ पर और H6 भी निकाल चुके हैं, ठीक है। तो ये सबको पुट कर देना यहाँ पर, m डॉट वन, m डॉट टू, m डॉट थ्री पता है आप लोगों को,
यहाँ पर पुट कर दोगे WC1, WC2 और WC3 अपने को पता चल जाएगा। अब COP कैसे निकालेंगे? COP कैसे निकालेंगे? आप लोगों को Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ये तीनों दिया हुआ है आप लोगों को, उसको क्या कर दोगे WC1 प्लस WC2 और WC3 से डिवाइड कर दोगे, तो यहां से क्या निकल जाएगा आप लोगों का? COP निकल जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार प्रैक्टिस करके देखना, नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में बताना, है ना? ठीक है, आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू।